क्या वजह रही कि 3 सालों के बाद अब जनसुराज को छोड़ रहे हैं? गैर जिम्मेदारी ज़्यादा दिखी। फैसले होंगे, लागू नहीं होंगे। पार्टी गठित हो गई 2 साल पहले, घोषणा अक्टूबर में हो रही है। एक चर्चा बड़ी जोर शोर से किया गया कि 1.5 करोड़ लोगों ने सदस्यता ली है। कोई व्यक्ति मुझे वो पता ही देने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सदस्य बना है। कहा जाता है कि जनसुराज जो है उसको भाजपा फंड कर रही है, सही बात है सर? बजा बजा के आप गाड़ी भेज के ये करके वो करके लोगों को ले आए। गाड़ी के पीछे फोटो भी रहती है प्रशांत हाँ, किशोर की। और लोगों को आपने कह दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा प्रशांत मौजूद है। चुनाव लड़ने का खर्चा हाँ, देंगे। मुजफ्फरपुर स्नातक निर्वाचन में जो उम्मीदवार था डॉक्टर गौतम, अब कोई पूछे उनसे जाके, वो अलग रो रहा है कि 4 करोड़ रुपया ले लिया। अभी तो 21,000 शायद रजिस्ट्रेशन फी है जनसुराज के लिए। 21 था, अब आजकल 25 हो गया है। कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी हंसता है कि भाई शराब बेचकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। आंदोलन में मेरा विश्वास नहीं है, इससे कुछ नहीं। आंदोलन में वो गए, बच्चों के लिए बैठे रहे। यही तो आश्चर्यजनक है कि आप कह रहे हैं हमें कि आंदोलन में मेरा विश्वास नहीं है, और जब लोकनायक बनने का अवसर आया तो आप कूद कर चले गए। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जनसुराज का जो है लोगो है। लगातार ये नारे दिए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग जनसुराज को ज्वाइन करते हैं वो कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद धीरे धीरे जनसुराज से दूरी बना लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार जी हैं, करीब 3 सालों तक जो है जनसुराज के साथ रहे। आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि जनसुराज का साथ ये छोड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी। जी बताइए। सर, क्या वजह रही कि 3 सालों के बाद अब जनसुराज को छोड़ रहे हैं? वजह तो मैंने डिटेल बताया कि लोकतंत्र नहीं दिखा, साधन की शुद्धता नहीं दिखी, आत्ममुग्धता बहुत दिखा, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में सेल्फ सेंट्रलिज्म कहते हैं, ये दिखा। और गैर जिम्मेदारी ज़्यादा दिखी। फैसले होंगे, लागू नहीं होंगे। जैसे उदाहरण, अभी हम सब लोग जनसुराज के साथ ही बोल रहे थे पिछले 3 महीने से कि भाई पार्टी संविधान से चलेगा। तो मैंने 29 दिसंबर को आदरणीय प्रशांत जी से पूछा, आनंद मिश्रा भी बैठे हुए थे, एक और प्रणब पांडे करके नाबार्ड के रिटायर्ड पदाधिकारी थे, कि प्रशांत जी पार्टी का संविधान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ बन गया। हमने कहा कंपाइल हुआ? तो हाँ हुआ। हमने पूछा कि आपने देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो हमने कहा जब देखा नहीं आपने तो आप पार्टी किस संविधान पर चला रहे हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं? तो इसका कोई उत्तर नहीं था उनके पास। पार्टी गठित हो गई 2 साल पहले, घोषणा अक्टूबर में हो रही है। एक चर्चा बड़ी जोर शोर से किया गया कि 1.5 करोड़ लोगों ने सदस्यता ली है, और एक ऐसी पार्टी दुनिया में बन रही है जो अपने स्थापना के पहले ही 1.5 करोड़ सदस्य बना चुका है। तो हम लोगों ने वादा किया था लोगों से कि पार्टी के जो सदस्य बनेंगे उनको एक पहचान पत्र दिया जाएगा। हम लोगों का मतलब प्रशांत किशोर। तो जब वो कार्ड नहीं मिला लोगों को, तो हम लोगों ने पूछा कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? तो प्रशांत जी ने कहा कि एक कार्ड बनाने और पहुंचाने में 18 रुपया खर्च हो रहे हैं, और 1.5 करोड़ कार्ड अगर बनेगा तो 27 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो कहाँ से आएगा ये पैसा? तो हमारे एक मित्र जो प्रणब पांडे, मैंने कहा नाबार्ड के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप ये काम मेरे साथ जोड़ दीजिए टीम को, मैं इसको बहुत सस्ते में कर दूंगा। तो प्रशांत जी ने कहा करिए। तो हम खुश भी हुए कि चलिए एक सक्षम साथी को काम मिल गया। 1 महीने बाद पांडे जी ने सूचित किया मुझे, बोले कि विजय भाई यहाँ कुछ काम नहीं हो सकता है। हम बोले क्यों? बोले कि कोई व्यक्ति मुझे वो पता ही देने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सदस्य बना है।
अब ये तो अपनी मर्जी है कि हम कह दें कि 1.5 करोड़ हैं, अब कोई हिसाब मांगने का तंत्र नहीं है। तो इस तरह के जो तमाम असत्य हैं, इस असत्य के आधार पर कोई अच्छा समाज नहीं बन सकता है। एक सामान्य बुद्धि की बात है। ये चीज़ें हम लोगों को, हम नहीं, बहुत सारे साथी हैं, तो कई बार समझ में नहीं आती थी, कई बार हंसी भी आती थी कि हो क्या रहा है भाई, इस तरह का तो बड़ी अजीब नज़ारा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो पैसे आ रहे हैं, आते रहेंगे, और चाहिएगा तो और आ जाएगा। कहाँ से आते हैं सर पैसे? क्योंकि जेडीयू वाले भी जो है कहते कि ऐसी ऐसी कंपनी से पैसे आ रहे हैं जो कि कंपनी है ही नहीं। कुछ कंपनियां तो लॉस में है, फिर भी वो डोनेशन दे रही है। भाई देखिए, हमको तो बताया नहीं उन्होंने, मैं तो 3 साल पूछता रहा। अब आप लोग पूछिए, शायद बता दें। हमको तो बार बार उन्होंने यही कहा कि पैसा आ रहा है। वो कहते हैं सलाह देने का हम 100 करोड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा ही लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात कह रहे हैं। इसका खुलासा उनके ही मित्र उदय सिंह ने न्यूज़ 18 पर कर दिया है। उसको गौर से देखना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, और उदय सिंह जी बहुत कहाँ कहाँ उनके रिश्ते हैं आप बेहतर समझते हैं। तो एक स्रोत हो सकता है वह भी हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है बेशुमार, ये तो मैं देख रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है कि शुरुआती दौर में इसको हम लोग अपने गांव की भाषा में बोलते हैं बझाना। अब बझा के आप गाड़ी भेज के ये करके वो करके लोगों को ले आए। गाड़ी के पीछे फोटो भी रहती है प्रशांत किशोर की। और लोगों को आपने कह दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा प्रशांत मौजूद है, चुनाव लड़ने का खर्चा देंगे। चुनाव लड़ने का खर्चा देंगे। अब वो मुजफ्फरपुर स्नातक निर्वाचन में जो उम्मीदवार था विक्रम, डॉक्टर गौतम, अब कोई पूछे उनसे जाके, वो अलग रो रहा है कि 4 करोड़ रुपया ले लिया, खर्च करा दिया। अभी तो 21,000 शायद नॉमिनेशन फी है, मतलब रजिस्ट्रेशन फी है जनसुराज के लिए। 21 था, अब आजकल 25 हो गया है। 25,000 बताइए, ऐसे तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। सबसे जो दुखद बात है, जो समझना बहुत जरूरी है, कि सामाजिक जीवन को, सामाजिक कर्म को इतना महंगा बना दो कि कोई भी व्यक्ति बिना कुछ लिए समाज का काम करना पसंद ना करे। बिहार को तो बदलने आए हैं प्रशांत किशोर, ऐसे बिहार बदल जाएगा? अब आप बताइए, इस सबसे तो हम लोग परेशान हो गए कि भाई इतना महंगा कर दीजिएगा सामाजिक कर्म को। चुनाव को तो महंगा कर ही दिया लोगों ने, कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब ये सामाजिक काम भी महंगा हो जाए तो कोई बच्चा क्यों बिना पैसा लिए काम करेगा? काम क्या है भाई? तो काम है कि घर घर जाइए, आप बताइए कि प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं कि इनको 20 लाख रुपया 1 घंटे का कंसल्टेंसी मिलता है, ये 100 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़कर आए हैं, और पता नहीं कितनी किंवदंतियां हैं। ऐसे लोगों को हायर किया गया कि घर घर जाके बताना है ये। वो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके इमोशन को भी एक्सप्लॉइट किया गया और उनकी परिस्थिति व्यवस्था को भी एक्सप्लॉइट किया गया। आप भी इतने सालों से जुड़े हुए, पद यात्रा में तो आप भी होंगे प्रशांत किशोर के साथ? मैं लगातार नहीं रह पाया हूँ, लेकिन जब जब छुट्टियाँ मिली हैं तो मैं उसमें शामिल रहा हूँ। कहा जाता है कि जनसुराज जो है उसको भाजपा फंड कर रही है, सही बात है सर? देखिए, मैं इस विवाद में नहीं फंसूंगा, इसलिए नहीं फंसूंगा कि हम लोगों ने अपने पुरखों से जो सीखा है वो ये सीखा है कि हमारे पास जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं हो तो अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। प्रशांत जी के साथ तो हमने 3 साल बिताए हैं, आज भी मेरी व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। गांधी जी के विचारों की आपने बात की कि प्रशांत किशोर उस पर नहीं चल रहा है, जबकि गांधी जी के विचारों की चलने की बात करते हैं वो। भाई गांधी जी के विचार हमने थोड़े दिए उनको, वो तो उन्होंने खुद से लिया। हम तो गांधी जन होने के नाते केवल देख रहे थे नंगी आंख से कि गांधी विचार कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है। नहीं दिखा आपको? इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगाते हैं वो महात्मा गांधी की। आजकल एक मजाक चलता है, आप लोगों के सामने भी आया होगा मजाक। बच्चे बोलते हैं कभी कभी
कि आज गए रेलवे में, टीटी बाबू को गांधी जी दे दिए, बिना टिकट पटना आ गए। अब जहाँ गांधी जी रुपयों पर छपते हों और उसकी व्याख्या इस रूप में आ रही हो, तो बड़ी तस्वीरों का भी असर वो हो सकता है। इसलिए मैं कोई प्रमाण पत्र देने वाला नहीं हूँ। गांधी को मानने, पूजने, फोटो लगाने का हक सबको है, कोई मेरा पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं विचारों है। पे चल रहे हैं या नहीं प्रशांत किशोर? गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं या नहीं? काश वो गांधी जी के विचार को अगर समझ पाते तो मेरे जैसा आदमी तो जिंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ता। मुझे साफ साफ लगा, इसीलिए मैंने चिट्ठी में लिखा है कि जनसुराज गांधी के विचारों से भटक गया है। व्याख्या अपने तरीके से करें, ये तो अलग चीज़ है, सबको हक है, आप भी कर उन्होंने सकते 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात की। मैं यही कह रहा था अभी कि ये जो शराबबंदी का मसला है, इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक मसला है शराबबंदी के पीछे कि इस फैसले से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समाज पर दो प्रभाव हुआ है जो पत्रकार के नाते हर किसी को आकलन करना चाहिए। घरेलू हिंसा रुकी है, घर में स्त्रियों की दारू पीकर जो पिटाई होती थी वो पिटाई रुकी है, ये नंगा सच है। और सड़कों पर हुड़दंग रुका है। और इस दो बात के लिए जो कोई शराबबंदी लागू करेगा उसको हमारे जैसे लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। पर प्रशांत किशोर तो कह रहे कि रेवेन्यू इससे नहीं हो पा रहा, आगे हम लोग पूरा- शिक्षा पे पूरा ध्यान कर दे लें। रहे हैं। अगर रेवेन्यू की लड़ाई लड़नी है, इसके प्रति कोई भी बिहार के राजनेता अगर ईमानदार हैं तो आपको एक छोटी जानकारी मैं दे रहा हूँ। रिजर्व बैंक का एक फैसला है कि जिन इलाकों में बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट होगा उसका 80% पैसा उसी इलाके में खर्च होगा। आंकड़े मंगाए गए, देखा गया कि 30% से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। ये 50% कहाँ जा रहा है? तो बिहार से बाहर बड़े उद्योगों को कर्ज के रूप में दे रहा है। बिहार का पैसा है। और ये कितना है तो आप चौंकेंगे सुनकर, 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष। तो 80% के हिसाब से जोड़ लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपया, 3,50,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास में अगर खर्च किया गया होता तो हालत दूसरी होती। तब शराब बेचकर हमको बच्चों को पढ़ाने की नौबत नहीं आती। वो तो एक कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी हंसता है कि भाई शराब बेचकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। अच्छी बात है ना कि शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे जोर दे रहे हैं वो। भाई इतने हमारे राजनेता इतने हुनरवान हैं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं और 3,000 करोड़ रुपए के बारे में हाय तौबा मचाए हुए हैं। चावल के खेल में पंजाब की मंडी में बिहार का चावल ढकेल दिया जाता है, धान 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष गायब हो रहा है। क्यों नहीं उस पर नजर है? 40,000 करोड़ रुपया लगभग प्रति वर्ष हमारे बच्चे बाहर दे आते हैं। क्यों नहीं उस पर शिक्षा के क्षेत्र में, क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है? ये मुद्दे क्यों नहीं बनते हैं राजनीति के? प्रशांत किशोर तो इसी बदलाव के लिए तो आए थे राजनीति में। भाई तो मुद्दा बनाए ना, हाँ। मुद्दा तो बनाया नहीं उन्होंने, इसको लड़ते उसको लेकर। वो तो कहने लगे कि आंदोलन में मेरा विश्वास नहीं है, इससे कुछ नहीं। आंदोलन में वो गए, बच्चों के लिए बैठे रहे। यही तो आश्चर्यजनक है कि आप कह रहे हैं हमें कि आंदोलन में मेरा विश्वास नहीं है, और जब लोकनायक बनने का अवसर आया तो आप कूद कर चले गए। तो ये क्या मतलब है? तो इस तरह के जो द्वंद्व दिखे, जो विरोधाभास दिखे, तो हम लोगों को लगा कि इस परिस्थिति में वो चीज़ें नहीं निकाल सकते हम लोग जो हम लोगों ने सोच लिया था, इसीलिए साथ छोड़ दिया। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार जी थे जिन्होंने जन स्वराज का दामन छोड़ दिया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि गांधी जी के विचारों को लेकर हमने जन स्वराज का साथ दिया था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। बाकी पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।